गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। आज हमारा ईवीएस का टर्न है। ईवीएस में हम 6 चैप्टर टाइप्स ऑफ हाउसेस इसको पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग लगाएंगे। टाइप्स ऑफ हाउसेस का मतलब है मकानों के प्रकार। हाउस मतलब मकान और टाइप्स मतलब प्रकार। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के मकानों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे हर ईवीएस के चैप्टर में स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है, चलिए उसको फिल करते हैं। यहाँ पर 2 पिक्चर्स बनी है और फिर हम देखते हैं कि इन पिक्चर्स के बारे में हमसे क्या कहा गया है। इन विच हाउस वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई? ये 2 पिक्चर्स 2 घरों की है। एक घर तो है साफ और दूसरे घर में काफ़ी सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और आपसे यह पूछा गया है कि आप इन दोनों में से कौन से घर में रहना चाहेंगे और क्यों। तो बताइए, आप बच्चे इन दोनों में से कौन से घर में रहना पसंद करेंगे? साफ वाले घर में या फिर गंदे वाले घर में? बताइए, आप लोग अपने घरों को कैसा रखते हैं? साफ रखते हैं या फिर गंदा रखते हैं? मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों को साफ रखते होंगे, तो आप लोग साफ घरों में ही रहना पसंद करोगे, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा घर साफ हो। तो बताइए, आप लोगों की पसंद क्या है? आप लोग साफ घर में रहेंगे या फिर गंदे घरों में? हाँ, मुझे मालूम था और मैंने कहा भी था। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? आप लोग साफ घरों में क्यों रहना चाहोगे? बताइए, साफ घर में रहने का कारण क्या है आपका, कि साफ घर में क्यों रहना पसंद है आप लोगों को? चलिए देखते हैं। इट फील्स लाइक हेवन। साफ घर जो होता है वो स्वर्ग की तरह लगता है। साफ घर हमको कैसा लगता है? स्वर्ग की तरह, मतलब बहुत अच्छा और सुंदर। गिव्स बेटर स्लीप। अगर हमारा घर साफ सुथरा होगा तो हमको नींद भी अच्छी आएगी, और अगर हमें नींद अच्छी आएगी तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा। लेकिन अगर हम ढंग से नहीं सोएंगे तो पूरे दिन हमारे शरीर में सुस्ती भरी रहेगी और हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, रिड्यूसेस एलर्जीज। अगर घर साफ होगा तो हमको बीमारियां भी कम होंगी। गंदे घर में काफ़ी सारे जर्म्स और इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी बीमार हो जाती है और हमें कई प्रकार की एलर्जीज हो जाती हैं। तो अगर हमारा घर साफ होगा तो हमारी बॉडी में एलर्जीज कम होंगी। और सबसे लास्ट जो मुझे लगता है, वी कैन फाइंड थिंग्स ईजिली। अगर घर हमारा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हमें कोई भी सामान ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। हमको मालूम होगा कि हमने कौन सा सामान किस जगह पर रखा है और हम उसको आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से रीजंस हैं कि हमें साफ घर में क्यों रहना चाहिए। तो चलिए अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें मकान की ज़रूरत क्यों होती है? हमें मकान की ज़रूरत उसमें रहने के लिए होती है। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। मकान जो होते हैं वे हमारी रक्षा करते हैं। किससे? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और आंधी या तूफान से। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है। तो घर हमारी रक्षा करते हैं गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। घर जो होते हैं वे हमारी जंगली जानवरों और चोरों से भी रक्षा करते हैं। अगर हम घर के अंदर होते हैं तो जंगली जानवर और चोर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। टाइप्स ऑफ हाउसेस, मकानों के प्रकार। अब हम देखेंगे कि मकान कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। मकान कितने प्रकार के होते हैं? मकान 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कच्चा हाउस और दूसरा है पक्का हाउस। कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड। जो कच्चे घर होते हैं वे किससे बने होते हैं? मिट्टी से, घास फूस से और लकड़ी से। कच्चे घरों का निर्माण करने के लिए हमें मिट्टी, घास फूस या लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। These houses are usually found in villages. ऐसे घर हमको अक्सर कहाँ देखने को मिलते हैं?
ऐसे घर अक्सर हमें गांवों में देखने को मिलते हैं, मतलब विलेजेस में हमको कच्चे घर देखने को मिलते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते क्योंकि ये मिट्टी, घास फूस और लकड़ी से बने हुए होते हैं, तो ये जल्द ही टूट सकते हैं। अ हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। हट मतलब झोपड़ी, झोपड़ी जो है कच्चा हाउस का एक उदाहरण है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये झोपड़ी बनी हुई है लकड़ी से, तो ये कच्चे हाउस का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन। जो पक्के घर होते हैं वे सीमेंट, ईंट और लोहे से बने हुए होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूजुअली फाउंड इन सिटीज़। ये बहुत ही मजबूत होते हैं और अक्सर शहरों में देखने को मिलते हैं। जब कोई मकान सीमेंट, ईंट और लोहे से बना हुआ होता है तो वे जो घर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और ऐसे घर हमको शहरों में देखने को मिलते हैं। बंगलो, फ्लैट एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउसेस। देखिए यहाँ पे आपको फ्लैट दिख रहा है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है और ये बंगलो दिख रहा है। ये तीनों ही पक्के हाउस के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इन तीनों के निर्माण में ईंट, सीमेंट और लोहे का उपयोग किया गया है और ये काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी समय तक चलेंगे। सम हाउसेज आर स्पेशल। कुछ मकान जो होते हैं वे बहुत ही विशेष होते हैं। देयर स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेदर अ प्लेस हैज़। जो विशेष प्रकार के मकान होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर यानी कि बनावट उनकी जो होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस जगह पर हैं और वहाँ का मौसम कैसा होता है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। पहला है इग्लूज आर फाउंड इन द फार नॉर्थ ऑफ कनाडा एंड ग्रीनलैंड। इग्लू जो कहाँ मिलते हैं? दूर उत्तरी क्षेत्रों में कनाडा के और ग्रीनलैंड, ये दो देशों के नाम हैं। तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो। ये किन चीज़ों से बना होता है? ये बर्फ़ की कठोर ईंटों से या फिर हम बोल सकते हैं ब्लॉक से बना हुआ होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये ब्लॉक्स ऑफ स्नो हैं। ये छोटे छोटे आपको पार्टीशंस दिख रहे हैं, ये ब्लॉक्स ऑफ स्नो हैं। ये इसे बोलते हैं हम इग्लू। हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर। हाउस बोट्स जो होते हैं वो कश्मीर में पाए जाते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, और ये पानी पर तैरते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाउस बोट। और ये देखिए यहाँ पर ये पानी है, ये पानी पर तैर रहा है। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेज आर बिल्ट ऑन पोल्स। कुछ जगहों पर जहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है वहाँ पर घरों को खंभों पर बनाया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये खंभे हैं और इन खंभों के ऊपर इन्होंने घर को बनाया गया है। सच हाउसेज आर नोन एज स्टिल्ट हाउसेज। ऐसे घरों को या फिर ऐसे मकानों को हम स्टिल्ट हाउसेज कहते हैं। स्टिल्ट हाउसेज जो मकान खंभे पर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेज। वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज हाउसेज एज परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस। मकानों को हम स्थायी मकान या फिर अस्थायी मकानों में भी विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं स्थायी मकान और दूसरे होते हैं अस्थायी मकान। परमानेंट हाउस इज बिल्ट एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परमानेंट हाउसेस मतलब स्थायी मकान जो होते हैं वे एक ही जगह पर बने हुए होते हैं और उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते। बिल्डिंग्स, बंगलोज, फ्लैट्स एक्सेट्रा आर परमानेंट हाउसेस। ये तीनों जो नाम हैं ये परमानेंट हाउस के एग्जाम्पल्स हैं। टेम्पररी हाउसेस लाइक टेंट्स एंड कारवैन्स कैन बी ईजिली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अस्थायी घर जैसे कि तंबू और कारवैन होते हैं, उन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये टेंट और ये कारवैन। ये टेंट जो है इसको हम फोल्ड करके और ये कारवैन है इसको हम चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। गुड होम
अब हम देखेंगे एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए। अ हाउस इन विच वी लिव इज कॉल्ड होम। एक मकान जिसमें हम रहते हैं उसे हम घर बोलते हैं। द गुड होम शुड हैव, अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब है एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा घर के अंदर शुद्ध हवा आ सके और घर के बाहर अशुद्ध हवा जा सके। प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम का मतलब एक ऐसी प्रणाली से है जिससे हमारे घर में स्वच्छता बनी रहे, जैसे कि टॉयलेट्स और वॉशरूम्स। मैनी विंडोज एंड डोर्स टू अलाउ सनलाइट एंड एयर टू एंटर इन द रूम। हमारे घर में कई सारे खिड़की और दरवाजे होने चाहिए जिनके द्वारा घर के अंदर सूरज की रोशनी और शुद्ध और ताज़ी हवा आ सके। प्रॉपर वायर नेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज सो दैट फ्लाइज में नॉट एंटर इन द रूम। दरवाजे और खिड़कियों पे अच्छी तरीके से तार के जाल बने हुए होने चाहिए या फिर लगे हुए होने चाहिए ताकि घर के अंदर मक्खी और मच्छर ना आ सके। कीपिंग हाउस क्लीन। अ हाउस वी लिव इन मस्ट बी क्लीन। एक घर या मकान जिसमें हम रहते हैं वह साफ होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मकान को या घर को कैसे साफ रख सकते हैं। डू डस्टिंग एवरी डे। हमें अपने घर की रोज़ डस्टिंग करनी चाहिए। डस्टिंग क्या होता है? जो हम अपनी छोटी मोटी चीज़ों से धूल को झाड़ते हैं उसको हम डस्टिंग बोलते हैं। कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब। अपने घर को मकड़ी के जालों से मुक्त रखना चाहिए। हमारे घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं तो उसको हमें साफ कर देना चाहिए। कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। चीज़ों को उपयुक्त जगह पर रखना चाहिए। जिस चीज़ के लिए जो जगह बनाई गई है या फिर निर्धारित की गई है, चीज़ों को उनकी प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। अपनी बुक्स को बुक शेल्फ्स में रखिए, कपड़ों को कबर्ड में रखिए, शूज़ को शू रैक या फिर शू ड्रॉअर में रखिए। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए एक प्रॉपर प्लेस बनी हुई होती है। हमें उन चीज़ों को उनकी प्रॉपर प्लेस में ही रखना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स। हमें अपने घर की दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए। अगर हम अपने घर की दीवारों पर लिखेंगे तो हमारा घर ही गंदा होगा। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे। हमें अपने घर में डेली झाड़ू और पोछा, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना और मॉप मतलब पोछा लगाना, तो हमें अपने घर के फर्शों पर डेली झाड़ू पोछा करना चाहिए। इससे हमारा घर साफ और स्वच्छ दिखता है। ये थे तरीके अपने घर को साफ रखने के। उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे भी अपने घर पर अपनी अपनी मम्मियों की हेल्प करते होंगे ताकि आपका घर साफ और स्वच्छ बना रहे। और अगर नहीं करते तो कोशिश करिए छोटे छोटे कामों को करने की, जैसे कि अपनी अपनी चीज़ों को जगह पर रखिए। अपनी जो चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, किताबें हैं, उनको जगह पर रखिए और दीवारों पर मत लिखिए। तो ये छोटे छोटे काम करके ही आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये था आपका EVS का 6th चैप्टर टाइप्स ऑफ हाउसेज, जो आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग घर पर लगाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।